हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी CHSL 2022 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 13/3/2023 की शिफ्ट 1। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये अपनी 9वीं शिफ्ट है। आपको पता है कि टोटल 36 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। 8 शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो एक दो दिन नहीं आने का रीज़न ये था, मैं कहीं बाहर भी गया हुआ था। दूसरा ये था कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चंस हैं बाइलिंगुअल चाहिए, तो मैं फिर क्वेश्चंस मैंने टाइप करवाने के लिए देते, तो उनमें टाइम लगता है। मैं तो एक दिन में काफ़ी सारे पीपीटी वगैरह बना लेता हूँ, लेकिन जब टाइप वाइप करवाता हूँ प्रॉपर तो सब में टाइम लगता है। तो लैंग्वेज वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये कमेंट मत करना कि ब्लैक पीपीटी में करवाओ, कोई बोलेगा फिर ग्रीन में करवाओ, तो इतनी सारी डिमांड्स मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। आपको भी चीज़ समझना चाहिए, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करो। जितना हो पाता है मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर भी लोगों को आप शेयर वीडियो शेयर नहीं करते, क्योंकि लोगों को उतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उतनी रीच नहीं है चैनल की, ठीक है, जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मेहनत लग रही है। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि जो धारा की चाल है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और जो बोट है उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर 21 किलोमीटर हम जा रहे हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल, और डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं 45 किलोमीटर। देखो 21 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम में धारा के प्रतिकूल, तो जो अपना बोट है उसकी स्पीड 4 है, और जो नहीं सॉरी स्ट्रीम की स्पीड 4 है और बोट की 4 है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो 11 - 4 7 प्लस 45 किलोमीटर जाना है धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में। तो 11 की स्पीड तो होगी 4, ये डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये कितना हो जाएंगे 21/7 3, और 45/15 3, 3 और 3 अपना 6 आवर आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस हाईलाइट यहाँ पे इसलिए किए गए हैं क्योंकि जिससे एसएससी ने जो आंसर दिए हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगी कौन कौन से आंसर, अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसका हमें पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है कि एक निश्चित मूलधन है 8% की दर से 3 ईयर में, जो इस पर सिंपल इंटरेस्ट है वो तो है 1200 रुपये, और 2 ईयर में 10% के रेट से 10% की रेट पर उसी मूलधन पर दुगनी राशि पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें निकालना है। अब देखो 8% के रेट से 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 24% होगा। इस 24% की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को कितनी दे रखी है, 1200 रुपये दे रखी है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 साल का जो अपना इंटरेस्ट है वो 1200 है, 1 साल का कितना हो जाएगा 400, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सब में सेम होता है। तो 400 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%, यानी 8% की वैल्यू कितनी होगी अपनी 400 रुपये होगी। अब प्रिंसिपल होता है 100%, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। 8 से कट जाएगा 5 टाइम, तो 50 और 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी 5000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे बोला है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उस मूलधन की दुगनी राशि, यानी यहाँ तो 5000 था, लेकिन अभी बोला है कि 10,000 को अगर कोई प्रिंसिपल है जो पहले अमाउंट था उसका जस्ट डबल है, इस पर 10% के हिसाब से 2 साल का आपको निकालना है सीआई। तो आपको पता है 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई कितना होगा 21%, यानी जो टोटल अपना ब्याज आएगा वो कितना आएगा इस 10,000 रुपये का 21%, ठीक है। इसका 21% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अपना डीआई का है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये डायग्राम गिवन है अपन को, पाई चार्ट बोला है। यदि वर्ष में इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, टोटल अमाउंट अपना इतना खर्च किया गया है, तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किन चीजों पर खर्च की गई कुल राशि है वो इतनी है 15 और 4 टाइम 0। तो टोटल देखो अपने आप में ये जो पूरा डेटा है ये 100% है। इस 100% की वैल्यू क्वेश्चन में है 3, और फिर कितने जीरो है 1 2 3 4 5। 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो 2 जीरो अपने कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 3 के बाद 1 2 और 3 टाइम 0, इतने रुपए आ जाएंगे। अब हमसे बोला कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जिनकी जो वैल्यू है इतने के इक्वल है। तो देखो बाय ऑप्शन से इसको उठाएंगे हम। अब यहाँ पे जैसे मैं ट्रांसपोर्ट देखो तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे ये वाला डेटा नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, ये 10% लिखा है। फिर है अदर्स, अदर्स का यहाँ पे है अपना ये वाला, ये लिखा है 15%, क्योंकि देखो ये है 1 5 और 3 टाइम 0, यानी ये इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपना आ जाएगा, यानी हम परसेंटेज को देखेंगे कि 50% कौन सा डाटा बन रहा है। थर्ड वाला है एजुकेशन, और एजुकेशन है अपना ये 25%। देखो इन तीनों को हम जोड़ेंगे 25 और 15 40 10 50, 50% बन रहा है, क्योंकि ये जो 1 5 4 टाइम 0 है 50% डेटा की वैल्यू ही है, तब जाके अपने ये वाली वैल्यू आ पाएगी। तो 50% तो पहले ही ऑप्शन से बन रहा है, तो पहला ही ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो ये सवाल भी ना 10th क्लास में डिट्टो दिए हैं। जो 10th क्लास में अपने 10-12 सवाल है ना वो सारे के सारे सवाल पूछ लिए एसएससी ने भी रिसेंट में। ये क्या है अपना cosec a + 1 है, और नीचे है cosec a - 1।
इसका क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये कॉसेक ए, रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो +1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये रूट नहीं आएगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम चीज़ से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना कॉसेक ए +1, बीच में है प्लस, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ रेशनलाइजेशन ही करेंगे। ऊपर है अपना कॉसेक ए, हालांकि एक स्टेप इसमें मैं कम कर सकता था, रेशनलाइजेशन के बाद वाला स्टेप में डायरेक्ट लिख देता, पर काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता तो पूरा लिख रहा हूँ। एग्जाम में नहीं लिखना है लेकिन आपको, यहाँ पे +1 है तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, कॉसेक ए -1, और सेम चीज नीचे आ जाएगी, कॉसेक ए -1। अब देखो ऊपर बन जाएगा कॉसेक ए +1 का होल स्क्वायर, जब आप होल स्क्वायर से जो रूट हटाओगे तो ये तो सिर्फ कॉसेक ए +1 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे है a+b इंटू a -b, तो a² - b² आएगा। और आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, 10th क्लास की आइडेंटिटी है, जो अपने 2-3 आइडेंटिटी है उन्हीं में से ये वाली है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट और लेना है तो कॉट थीटा, प्लस सेम चीज यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ तो सिर्फ बच जाएगा कॉसेक ए -1, नीचे तो सेम चीज है दोनों, तो यहाँ पे कॉट थीटा ही आएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा अपना एलसीएम आ जाएगा, कॉट थीटा तो एलसीएम आ जाएगा, और जब इनको जोड़ेंगे हम तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी ऊपर क्या आएगा 2 कॉसेक थीटा, यानी आंसर 2 वाला आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ये दो तो हो ही नहीं सकते। कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक को लिख दूंगा, नीचे साइन आ जाएगा, और जो कॉट है कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बटे साइन, साइन ऊपर चले जाएगा अपना, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और 2/cos थीटा, तो 2/cos थीटा क्या है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 sec थीटा, तो 2 sec थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, tan a की वैल्यू 3 है। आपको पता है जो tan a है ये अपन को 3 गिवन है। tan क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर बटे आधार, बेस, ठीक है। p को मैं हिंदी में लंब बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसको आधार बोल सकता हूँ। और हमें चाहिए साइन ए इंटू कॉस ए, यानी हाइपोटेनस, या फिर मैं बात करूँ कर्ण, वो कितना आ जाएगा, बेस परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 √10 आ जाएगा। ये इसको निकाल लेते हैं 3 इंटू, देखो ऐसे बटे में 10 आएगा, क्योंकि साइन में भी हाइपोटेनस आता है, कॉस में भी हाइपोटेनस, तो 10 आएगा। ये तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये है 3, और हाइपोटेनस है √10 इंटू, क्योंकि दोनों में नीचे हाइपोटेनस आ रहा था ना। और कॉस क्या होता है, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/√10, तो 10 तो आना ही था, 10 एक ही ऑप्शन में था, इसका आंसर 9/10 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% की हानि देता है, जिससे उसे 5% का लॉस होता है। देखो सबसे पहले तो एमपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। 20% का डिस्काउंट देता है, आपको पता है 20% कितना होता है, 1/5, यानी 5 पे 1 का तो क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। तो एमपी से एसपी का रेशियो तो हो गया 5 से 4, और जिससे क्या बोल रहा है कि 5% की हानि हो रही है। सीपी से एसपी निकल जाएगा, 5% होता है 1/20, हानि हो रही है, यानी 20 का सामान 19 में दे रहा है। तो बोले वस्तु को किस अंकित मूल्य पर बेचा जाए जो लाभ नहीं, यहाँ पे बोला है इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस। अच्छा, मार्क प्राइस पर बेचा जाता है, वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एसपी 4 है, यहाँ पे 19 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रोडक्ट तो एक है, तो एसपी सेम बनाना पड़ेगा। इसको सेम बनाने के लिए 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अब यहाँ पे अगर मैं सीपी की बात करूँ तो सीपी तो कितना आ जाएगा अपना, ये देखो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा। और हम जो बाद में बोलेंगे जो वस्तु है उसको अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं, यानी जो बाद में क्या है, जो एमपी है वही एसपी है अपना। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना आएगा, 19×5 = 95, 95 में बेच रहे हैं हम, ठीक है। 80 के सामान को 95 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ कमा रहे हो, 15 का, कितने पर, 80 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20×5 = 80 और 20×4 = 100, दिया जाएगा 15×5 = 75, 75/4, 75/4 कितना आएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 18×4 = 72, और 3 बचेंगे, 3/4 0.75 होता है, क्योंकि 3/4 75% ही तो होता है। तो 18.75 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमसे बोला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोला है जिसको पिघलाया जाता है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की अपन से ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। तो पूछ रहा है कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, तो वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। हेमी स्क्वेयर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई r3, पाई को तो पाई रहने देता हूँ, r3 कितना हो जाएगा, 12 × 12 × 12, ठीक है।
इसका वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, मान लो कि एन अपने पास स्फेरिकल बॉल बन रही है और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, कंप्लीट होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर कितना है 666, तो ये आर क्यूब हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखो ये कितना हो जाएगा अपना 2/3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम चले गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 6 टाइम, ठीक है। इस 6 से ये पूरा 6 कैंसिल, यहाँ पे 2 6 हैं दिन से ये 2 टाइम चले जाएगा, ये भी 2 टाइम चले जाएगा, तो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4। तो टोटल 4 बॉल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट अपना सवाल है कि इसको सॉल्व करना है। देखो ये है 525 प्लस 1235 है और ये डिवाइड है किससे 247 से, और इसमें से माइनस है 29 गुणा 10 290। अब देखो ये तो 525 आ गया प्लस 247 आ रहा है, तो आपको पता है किससे डिवाइड होगा ये 7 और 4 11, 11 और 2 13। डायरेक्ट ही वैसे कर लेते हैं, देखो 250 है, इसका 5 टाइम ही हो पाएगा ये, क्योंकि 5 टाइम में कट पाएगा, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है माइनस, क्योंकि इंटीजर में तो आंसर है ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा अपना 530 माइनस नहीं, हाँ 530 माइनस कितना हो जाएगा 290। तो 10 जोड़ा तो मैंने 300, और कितना बचेगा 230 और 10 240, 240 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला है कि पी क्यू आर हैं, 3 पार्टनर हैं जो एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1/5 इन्वेस्ट कर रहा है पी टोटल का, और क्यू कर रहा है 1/4। देखो 1/5 आ रहा है एक जगह, 1/4 आ रहा है, तो इनका जो एलसीएम आएगा 20। मैंने मान लिया कि 20 टोटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब 3 लोग हैं, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। पी के बारे में बोला है कि 1/5 पार्ट निवेश करता है, 20 का 1/5 कितना आ जाएगा 4 पार्ट निवेश करता है। और क्यू क्यू है कुल निवेश का 1/4, टोटल 20 है, 20 का 1/4 यानी ये 5 निवेश करेगा। और आर आर अब देखो 4 इसने कर दिया, 5 इसने कर दिया, 9, तो 11 ये निवेश करेगा। हमसे बोल रहे हैं कि पी क्यू आर के निवेशों का रेशियो बताना है, तो 4 5 11 ही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है, डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है उसके बीच में। तो देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सी होगी, तो 2 2 को कंपेयर कर लो या नॉर्मल डिवाइड कर लो। मैं कंपेयर कर रहा हूँ 5/11 और 5/7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 7 पंजे 35 और 11 पंजे 55। अभी बड़ी कौन सी आ रही है 5/7 आ रही है इसमें, इस 5/7 का कंपेयर करूंगा मैं नेक्स्ट वाली के साथ 3/8 के साथ, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 8 पंजे 40 और 7 ते 21। अभी भी बड़ी कौन सी आ रही है, यही वाली आ रही है, यानी 5/7 ही अभी बड़ी चल रही है। इसका लास्ट वाले के साथ कंपेयर और कर लेते हैं 6/13 के साथ। इधर 13 पंजे 65 और इधर 7 6 की 42। अभी भी यही बड़ी आ रही है 5/7, यानी जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो तो 5/7 हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो अपनी क्या होगी। आपको पता है अगर लार्जेस्ट 5/7 है तो इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, बाकी बच्चों ही को करेंगे। 5/11 का कंपेयर करेंगे 3/8 के साथ, इधर आ जाएगा 8 पंजे 40 और इधर आ जाएगा 11 33। हमें देखना है कि छोटी कौन सी है। अभी तो 3/8 छोटी चल रही है हमारी, आपको पता है क्योंकि 3/8 का मल्टीप्लिकेशन कम आया। 3/8 का कंपेयर लास्ट वाले के साथ और कर लेंगे 6/13 का, तो 13 39 और 8 6 के 48। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यही सबसे छोटी आ रही है, यानी जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो हो जाएगी 3/8। हमसे पूछा था दोनों का अंतर, यानी सबसे बड़ी 5/7 और सबसे छोटी 3/8, इनका अंतर। नीचे 56 तो आएगा, ये तो कंफर्म है, एलसीएम लोगे तो। और यह आ जाएगा 8 पंजे 40 माइनस 7 दिया 21, तो ये कितना आ जाएगा 19/56। ये अपना पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट अपना सवाल है, ये बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसमें 25% का डिक्रीज किया जाता है उसकी कमोडिटी में, ठीक है, मूल्य में। और अगर इसको सेम बनाए रखना है कंजम्पशन को, एंड देयरफॉर हाउस होल्ड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी बाय 20 kg, तो एक्सपेंडिचर को सेम बनाए रखना है। तो पूछ रहा है कि अर्लियर कंजम्पशन कितना था। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी, देखो प्राइस में 25% की कमी होगी, और जो व्यय है खर्चा है उसको सेम बनाए रखना है। तो परिवार है जो खपत है वो 20 kg की वृद्धि करता है। आपको पता है जो टोटल खर्चा होता है, टोटल जो अपना एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज की पर केजी की प्राइस इनटू कंजम्पशन जितना है। अब बोल रहा है कि ये जो एक्सपेंडिचर है इसको कांस्टेंट ही रखना है, तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कंजम्पशन समझ सकते हो या फिर इसको क्वांटिटी भी आप समझ सकते हो, ठीक है, ये एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। ये वैसे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैंने डिटेल में बता दिया। तो 25% कितना होता है 1/4। यहाँ पे बोल रहा है कि कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी जो अपना प्राइस था वो क्या हुआ है 4 से 1 की कमी, 4 से 3, तो क्वांटिटी है या कंजम्पशन है वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो एक दूसरे का रिवर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 से 4।
क्वेश्चन यहाँ पे हम 3 से 4 1 यूनिट ज़्यादा ला पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 किलो ज़्यादा ला पा रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 केजी है। पहले की खपत बतानी है, पहले 3 यूनिट खपत होती थी, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 केजी। तो पहले जो कंजम्पशन होता था वो 60 केजी है। इसकी वैल्यू हमसे पूछिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी है, और इसको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी प्लस 2 सी के साथ। आपको पता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3 बी सी वाला ही फॉर्मूला है। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी। आपको पता है ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये फॉर्मूला होता है। इसमें इन्होंने बस क्या किया है, इनमें जो अपना सी है, सी की जगह यहाँ पे 2 सी है, देख लो यहाँ पे सी की जगह 2 सी है। जब इस फॉर्मूले में भी हम सी की जगह 2 सी रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी रिवर्स जा रहे हैं हम, बेसिकली यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें 2 सी रखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 4 सी स्क्वायर आ जाएगा, ये ए बी, सी की जगह आपने 2 रखा तो ये सेम चीज बन जाएगी, यानी इस वाले फॉर्मूले में सी की जगह 2 सी आ जाएगा। तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो सी की जगह 2 सी आएगा तो 8 सी क्यूब आएगा, और 3 गुणा 2 माइनस का 6 ए बी सी आएगा, माइनस 6 ए बी सी है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8 सी क्यूब, सिर्फ अपना ऑप्शन 2 ही है। नेक्स्ट सवाल डी आई का है। यहाँ पे हमसे बोला है द मार्क ऑब्टेन बाई ए इन ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है, ए ने जो सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स प्राप्त किए हैं वो कितने परसेंट हैं, सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का कितना परसेंट है। ओके, देखो जो ए वाला है इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और जूम करता हूँ डाटा जिससे आपको दिख पाए। इधर ए वाला डाटा है अपना, ये जो लाइन है इस पर डॉट वाला है, तो बोल रहा है कि ए द्वारा प्राप्त विषयों में जितने अंक मिले हैं और बी के कितने परसेंटेज के हैं, तो सबको जोड़ लेना है। देखो ए वाला एक तो अपना कौन सा डॉट वाला डेटा यानी 100, तो ये हो गया 100 और 120, 220, 220 और यहाँ पे है 160, तो ये हो जाएंगे 280 और 100 380, 380 के बाद ये वाला 140, तो ये हो जाएगा 420, 520, 520 और 60, 580, 580 और 150, 58 और 5 63 और 10 73, 730। ये जो 730 है दूसरे वाले का कितना परसेंट है, दूसरा वाला जो अपना बी है, बी वाला कौन सा है जो दूसरा डाटा बचा है, 70 ये है और 180 है, 18 7 25, 250 तो ये हो गए, और उसके बाद 170 ये है, तो 25 और 7 32 और 10 42, 420 और 110 43 और 10 53, 53 हो गए यहाँ तक। फिर है अपना 13 130 ना, 53 और 3 56 और 66 और फिर 80 और है 66 और 80, यानी 66 और 8, 66 में 10 जोड़ दे तो 76, लेकिन ये आ जाएगा 74 740। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है इनटू 100। अब देखो एक चीज तो आपको देखते ही यहाँ पे समझ आ रही है, क्या चीज समझ आ रही है, ये ऊपर है 73/74 यानी 100 के आसपास आंसर आएगा, ये तो आपको पता है, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है, और काफी ज्यादा क्लोज आएगा, 100 के सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी चाहो ना तो आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना, पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। बोले कि सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना है, ये सारे एम्प्लॉय हैं, ये इनकी सैलरी है, सबको जोड़ना है, तो मैं पहले 100 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 2000 तो ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 400 रुपये, 4 टाइम 50 और एक्स्ट्रा यानी 200 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा अपना, 2200 ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये है ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये भी अपना वही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्या है -3abc। आपको पता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला भी फॉर्मूला होता है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे अपना जो ये चीज है, अगर मैं इसकी बात, एक सेकेंड, ये जो पूरा डेटा है अपना ये वाला है, यहाँ से देखो ये वाला जो कंप्लीट डाटा है अपना, ये तो आपको गिवन है, यदि इसकी वैल्यू पूछी है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली जो अपना ये 2 है ना, ये नीचे वाला 2 ये इधर चले जाएगा, और ये जो पूछा है वो सब बच जाएगा, इस फॉर्मूले में 2 और लग जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा अपना थर्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा है 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला एक ट्राइंगल है STU, डायग्राम बनाते हैं अपन।
ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये हो गया एस टी यू हो गया, जिसमें बोला है कि जो एस एक्स है वो टी यू पर क्या है, मीडियन है। टी यू अपना ये रहा, यानी इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ये पॉइंट अपना एक्स हो गया। अब देखो अगर मीडियन है तो ये तो बाइसेक्ट करता है, क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट्स पर काटती है, एक्स अपना मिड पॉइंट हो गया। और आगे ये भी लिखा है कि एस एक्स और टी एक्स इक्वल है, एस एक्स यानी ये वाली लेंथ इक्वल है टी एक्स के। तो देखो अब यहाँ पे बड़ा ही आसान हो गया अपना ये, अगर ये वाला लेंथ इक्वल है तो जैसे ये और ये लेंथ इक्वल है तो इसके सामने का एंगल मान लो कि अगर ये थीटा है तो इसके सामने का एंगल ये भी थीटा होगा। अब चूंकि ये अपना मिड पॉइंट था, ये वाली लेंथ इक्वल थी, तो इसके सामने का एंगल ये वाला एंगल, इसके सामने का एंगल ये वाला भी इक्वल होगा। ये साइड, क्योंकि देखो जिधर अपना ये लाइन के इस साइड में और लाइन के इस साइड सेम तो चीजें हैं, क्योंकि ये दोनों साइड भी तो आपस में इक्वल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। तो टोटल कितना हो गया, एक और दो और दो और दो चार, चार थीटा हो गया टोटल। इस चार थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी, यानी थीटा आ जाएगा अपना 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो 45 45 यानी ये फिर कितना बचेगा, 90 डिग्री। हमसे पूछा है एंगल टी एस यू, टी एस यू, अच्छा टी एस यू पूछा है ना, ये 2 थीटा की वैल्यू पूछी है हमसे, तो 2 थीटा कितना आ जाएगा अपना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये ए हो गया और यहाँ पे मान लो पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। ए डी क्या है, मीडियन है, माध्यिका है, ये ए डी माध्यिका हो गई, और जी है अपना सेंट्रोइड है, केंद्रक है। माध्यिका जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, केंद्रक, सेंट्रोइड। आगे बोला है एडी की वैल्यू 14 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 14 है। तो वैल्यू पूछिए एडी की। आपको पता है कोई भी जो मीडियन है, सॉरी कोई भी जो सेंट्रोइड है, मीडियन को 2:1 में बांटता है, यानी ए जी और जी डी का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। अब यहाँ पे तो ये 2 है, इसकी वैल्यू तो अपन को 14 सेंटीमीटर गिवन है, और हमसे वैल्यू पूछिए एडी की। एडी मतलब कंप्लीट की, 3 रेशियो की वैल्यू पूछिए, तो ये कितना है, 7 टाइम है, 1 रेशियो की वैल्यू 7 टाइम है, 3 रेशियो की वैल्यू पूछिए तो कितना आ जाएगा, 21। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, ये कब पॉसिबल है, जब x बराबर -1 होगा। तो यहाँ पे -1 की पावर अपन क्या करेंगे, ऑड, तो माइनस आएगा। फिर यहाँ पे -1 की पावर ऑड, ये भी -1 आएगा। यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये इवन ही हो जाएगा 1। तो ये सब कुछ आपस में कट पिट जाएगा, 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो 0 आ जाएगा। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्रॉप तो नहीं हो रहा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यापारी है जो 15,000 रुपए पर मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। ए डीलर सेल्स 2 मशीन एट द रेट ऑफ 15,000 पर मशीन। 15,000 रुपए पर मशीन की दर से बेच रहा है। ऐसे नहीं कि एक को 15 की बेच रहा है, यानी पहले को 15 के, दूसरे को 15 को, बेसिकली एसपी सेम है। बोले एक मशीन को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 20% क्या होता है अपना 1/5 होता है, यानी सीपी से एसपी कितना आ जाएगा, 5 से अपना 6। दूसरे को 40% के लॉस पर बेचा है, 40% कितना होता है, 2/5, 5 पे 2 का लॉस, यानी 5 से 3 आएगा। हमसे बोला है कि हर किसी को 15,000 रुपए पर मशीन की दर से बेचता है, यानी इसका कहने का मतलब है जो एसपी है वो तो सेम होना चाहिए, तो सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एसपी 6 है, जबकि यहाँ पे एसपी कितना है, 3 है। 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो अपना एसपी यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया। बोला कि पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ, 5 के सामान को 6 पे बेच दिया, +1 का प्रॉफिट तो यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, 10 के सामान को हमने 6 में बेच दिया, तो 4 का लॉस यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, यानी ओवरऑल होगा तो लॉस, प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट नहीं हो सकता। लॉस कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, यहाँ पे 4 का लॉस हुआ, यानी 3 का लॉस हुआ है ओवरऑल। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना आएगा, 5 तो अपना यहाँ पे है और 10 यहाँ पे 15, ठीक है। और 3/15 कितना हो जाएगा, 1/5, और 1/5 होता है 20%। 20% है, माइनस इसलिए लगाए, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20% लॉस आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि एक पुरुष और महिला है, एक काम को पूरा करने के लिए जो उनका टाइम है उसका रेशियो 2:3 है। पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक तो अपना मेल है और एक अपना क्या है, फीमेल है, वोमेन है। मैन और वोमेन है, इनका जो टाइम का रेशियो है, यहाँ पे टाइम का रेशियो गिवन है, ये गलती नहीं करनी, एफिशिएंसी का मत मान लेना। यहाँ पे बोल रहा है द रेशियो ऑफ टेकन टाइम इन कंप्लीशन वर्क बाय मैन एंड वोमेन। टाइम का रेशियो 2:3 है, तो इफिशियंसी क्या होता है, इसकी जस्ट रिवर्स होती है, यानी ये 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि जो दोनों मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क अपना यहाँ से निकल जाएगा, 24 दिन में कर रहे हैं, और एक दिन की इफिशियंसी मैन और वोमेन दोनों के मिला के 3 और 2 5 है, यानी 24 पंजे 120 हो गया अपना टोटल काम। हमसे पूछ रहा है
कि महिला के लिए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, तो 120 काम है। वोमेन, वोमेन की इफिशियंसी कौन सी है, ये वाली 2, 120/2 यानी 60 डेज लगेंगे एक वोमेन को काम करने में। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू बतानी है, 1 + sin A/cos² है, ये भी अपना 10th क्लास का ही सवाल है। ऑप्शन अपने इस तरीके से है, 1 + cos A 1 + sin A, और इस तरीके से है। तो देखो ऊपर तो है अपना 1 + sin A, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अपना cos² A है इसको मैं लिख रहा हूँ 1 - sin²A, और फिर इसके भी दो फैक्टर हो जाएंगे, एक 1 - sin A, एक 1 + sin A। ठीक है, तो ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा 1 + sin A, तो बचेगा क्या, 1/1 - sin A, ये अपना आंसर होना चाहिए, 1/1 - sin A, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 33/2, 10 लगातार क्रमागत पूर्णांक उनका औसत 33.5 है, नहीं सॉरी 33/2 है ना। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इंटीजर, तो पहले 3 इंटीजर का एवरेज क्या होगा। देखो पिछली जो क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो इवन इंटीजर होते हैं, ऑड इंटीजर होते हैं, या फिर अपने पास ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, कंसेक्यूटिव नंबर हो, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 10 नंबर है, अब जब 10 नंबर है तो जो एवरेज क्या होगा, एवरेज मैंने बोला था या तो अपना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, और या फिर जो अपने मिडिल टर्म होती है वो क्या होता है, एवरेज होता है। मिडिल टर्म भी अपने क्या होता है, एवरेज होता है। टोटल 10 नंबर हैं तो 4 नंबर तो अपने इधर छूट जाएंगे, 4 नंबर इधर छूट जाएंगे। यहाँ पे 5 बार जो छठा नंबर है वो एवरेज, तो एवरेज में तो वही आ पाएंगे, यानी 5 और छठे के बीच में 33/2 कितना है, 16 दूनी 32, यानी 16.5 है। 5वें और छठे नंबर के बीच में जो नंबर है एवरेज, जो कि 16.5 है, ये हमसे पूछ रहा है पहले 3 का एवरेज बताना है। तो इससे जस्ट पहला जो 5वां इंटीजर है, फिफ्थ इंटीजर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, फिर जो फोर्थ इंटीजर है, फोर्थ, वो क्या होगा, एक एक कम हो जाएगा ना, लगातार इंटीजर है 15। ऐसे ही यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर ये 13 और ये 12, ऐसे चलेगा। हमसे पूछा कि पहले 3 का एवरेज बताना है, यानी 12, 13 और 14, इसका एवरेज बताना है डिवाइड बाई 3। 13 और 12 कितने हो जाएंगे, 25, 25 और 14 39, 39/3, 39/3 मतलब 13 आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 11 और 3 है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर 17 है, तो सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी इस तरीके से ये जो अपने टेंजेंट होती है ना, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो आपको पता है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला इसलिए लिखा है, हो सकता है काफी लोगों को याद नहीं हो। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस d 17 है, 17 का स्क्वायर 289 माइनस r1 - r2, 11 - 3 8, 8 का कितना जाएगा 64, इसका अंडर रूट 9 - 4 5 और 28 - 6 22, 225, 225 किसका अंडर रूट होता है 15 का, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी माध्य का 15 अंडर रूट 3 है। आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो सारे सेंटर एक ही होते हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट भी होगी। ठीक है, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है √3/2 टाइम ऑफ साइड, साइड अगर ये मानो तो ए, इसकी वैल्यू अपन को 15√3 की बना है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर इसकी साइड निकल के आ जाएगी। लास्ट सवाल है अपना आज की शिफ्ट का, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब शायद आपको डेटा दिख रहा होगा, यहाँ पे हमसे पूछा है कि J1 है एवरेज सेल्स ऑफ कंपनी C1 इन ईयर Y1 Y2 एंड Y3। C1 देखो, C1 तो अपना है जो पहला वाला कलर जो वाइट है, और Y1 Y2 Y3, Y1 Y2 और Y3, और पहले पहले वाला 200 और 400, 600, 600 और 600 1200, इसका एवरेज 1200/3 कितना आ जाएगा 400। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है J2, J2 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल ऑफ कंपनी C1 एंड C2 इन ऑल 5 ईयर। C1 और C2 में डिफरेंस निकालना है सभी 5 साल में। तो C1 आएगा, यहाँ तक तो हमने जोड़ ही लिया था, कितना आया था 1200, 500 और जोड़ा 1700 और 300 2000, C1 आ गया 2000। ठीक है, और C2 कितना है, यहाँ पे 1000 और 17, 1700 और 2500, 25 और 2 27, 27 और 1 2800, C2 अपना 2800 है। इन दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस 800 आएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 800। हमें चाहिए J2/J1, J2/J2 कितना आ जाएगा 800/4, 800/4 मतलब 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे 25 शिफ्ट हो चुके हैं। आई होप आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा, बाइलिंगुअल की भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब तो आप सेशन को शेयर ही कर सकते हो यार। देखो
एक लैंग्वेज में तो काफ़ी आसान होता है प्रोवाइड करवाना, लेकिन बाइलिंगुअल फिर में टाइम लगता है चीज़ों में काफ़ी। ठीक है, तो इसमें हमने जो सॉल्व किए वो 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च की अपन ने शिफ्ट 1 इसके अंदर डिस्कस किए। बाकी शिफ्ट हम जल्दी डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। देखो, ज़्यादा नहीं तो जितने भी दोस्त हैं आपके उनके साथ तो आप शेयर ही कर सकते हो। ठीक है, जिससे वो आगे शेयर करें, जिससे थोड़ा रीच बढ़े, लोगों को पता चले कि यहाँ पे हम पेपर सॉल्व करवाते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।